तो सर स्टार्ट करें। 9:15 बोला था, 9:19 हो गया अब तो। आई गेस सब लोगों को आ जाना चाहिए था। चलिए सर, आर वी रेडी गाइस? शैल वी स्टार्ट? हेलो जी। चलिए तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। इज दिस विजिबल? इज माय स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? प्लीज कंफर्म। सबको ठीक है सर। ये सब लोग इसी टाइम पे लंच करने बैठते हैं क्या? सॉरी, डिनर। तभी ये 15 मिनट से ज्यादा लगा देते हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहाँ थे सर हम? हम पहुंच गए थे यहाँ तक। क्या क्या कर लिया था हमने? रिकॉल कराने की जरूरत है या फिर कंटिन्यू करूँ सीधा? हम्म क्या क्या कर लिया था सर हमने? कंटिन्यू, ठीक। सबसे पहले हमने फाइंड द पावर ऑफ टू, टू की पावर फाइंड आउट करने का तरीका देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पता चलता है कि 2 की पावर 3 अवेलेबल है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल समझा था हमने। ठीक है। उसके बाद अगर 11 के फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो, तो एक तो है कि उसकी वैल्यू निकाल के फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, या फिर एक तरीका ये है कि इसके अंदर क्या करें सर, एक एक नंबर को देख के ऑब्जर्व कर लो कि इसके अंदर जो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, उन सबकी कितनी कितनी पावर अवेलेबल हो रही है, एक एक को इंडिविजुअली चेक करो। इसके बाद हमने एक शॉर्टकट डेवलप किया था सर जी, कि कोई भी नंबर की अगर पावर निकालनी है किसी नंबर के अंदर, तो पहले तो वो नंबर देख लो जिनकी एटलीस्ट पावर 1 अवेलेबल हो उसमें। जैसे 3 की अगर मैं बात करूँ, 3 की पावर 1 जितना में अवेलेबल है वो हमने देख ली। फिर कुछ नंबर उसी के अंदर ऐसे होंगे जिसमें 2 पावर अवेलेबल होगी, तो 1 तो हमने गिन लिए। एक एक पावर एक्स्ट्रा आ रही हुई जिन नंबर में, उनको गिनना है हमें। जैसे यहाँ पे 5 नंबर मिले थे, 5 ऐड कर दिए। फिर हमने ऐसा देखा जो नंबर जिसमें 3 की पावर 3 अवेलेबल हो, दैट इज द ओनली वन नंबर, दैट इज 27। तो उसकी भी एक पावर गिन ली एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसे हम पावर काउंट करते हैं। अब उसको हमने तरीके देखे थे, अलग अलग क्वेश्चन करे थे हमने। फिर हमने एक शॉर्टकट देखा सर, उसका शॉर्टकट क्या था, कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल में किसी नंबर की पावर चेक करनी है तो उसको सीधा डिवाइड करो। और ऐसा डिवाइड करना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ये क्या है? ये फैक्टोरियल वाला है। फैक्टोरियल को अपन फैक्टराइज कर रहे हैं किसी और तरीके से। तो इसमें क्या करना होता है सर, क्वोशंट लिखो, रिमाइंडर को भूल जाओ। क्वोशंट लिखो, रिमाइंडर को भूल जाओ। 11 से 2 नहीं जाता है, बट हमें डिवाइड करना है। एक बचेगा, उस एक को छोड़ो। जाएगा कितनी बार? 5 बार जाएगा, तो ये 5 यहाँ पे लिखा। फिर 2 को 5 से डिवाइड किया, 2 बार गया, एक बचा। फिर 2 से 2 से डिवाइड किया तो एक बार गया, और एक बचा, 0 बचा। वो जो बच रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेना, तीनों को ऐड कर दो, 8 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी के क्वेश्चन में भी हमने करा था, इसके लिए भी करा था हमने, इसके लिए भी कर लिया था। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने, इन तीनों को करने के लिए बोला था, और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कर लिया था लगभग। कुछ लोगों का डाउट थे, वो भी मेरे ख्याल से अब तक क्लियर होंगे। तो क्या अब आगे बढ़ सकते हैं सर? सब लोगों को अगर कंफर्म करे तो आगे बढ़ते हैं। शैली, संस्कृति, रिया, राजवी, निविद, निहार, मेघना, खुशी, जिया, दीपिक्षा, नास्ता। चलिए सर, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इतना हमने सीख लिया सर, किसी भी प्राइम नंबर की कोई भी पावर हम निकाल पा रहे हैं किसी भी नंबर के फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, कुछ ऐसा, इसमें अपना दिमाग लगाना चाहेंगे पहले? सोचिए, अब इसको क्या कहते हैं, क्या आंसर आना चाहिए हमारा, जल्दी से बोलो। मेरे ख्याल से डायरेक्टली बता सकते हैं।
हम्म। वन आंसर आना चाहिए, कोई डिबेट इसमें? एवरीबडी? ओके, ठीक है। बिल्कुल, बात तो सही है। 10 के फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड करो तो एक ही बार जाएगा सर, और तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो एक ही आंसर आना चाहिए हमारा। बात तो ठीक है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 10 के फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, राइट? दैट मीन्स 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1, राइट? अब अगर मैं पूछूं सिक्स कहाँ कहाँ पे आएगा सर, तो हम बोलेंगे सिक्स की टेबल में आएगा, तो सिक्स की टेबल का तो एक ही नंबर है यहाँ पे। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? एक बार अच्छे से देख लो। क्या सिक्स कहीं और नहीं बन सकता क्या? हेलो, ऑब्जर्व करो ध्यान से। हाँ, सिक्स यहाँ पे भी तो बनेगा। तो सिक्स की एक पावर तो यहाँ से भी मिलेगी ना सर। हम्म। तो सिक्स की कितनी पावर अवेलेबल है फैक्टोरियल 10 के अंदर सर? बोलो जल्दी से। सब लोगों से पूछ लो भाई। सिक्स की कितनी पावर अवेलेबल है फैक्टोरियल 10 के अंदर, टोटल? पक्का? मान आप कब आए? फर्स्ट क्लास में तो नहीं थे आप। ये बीच में एंट्री कैसे मारी आपने? हम्म। यस दीपिक्षा, वेल डन। यस संस्कृति। आंसर इज नॉट टू अगेन, बिकॉज सिर्फ यहाँ पे भी सिक्स बने जरूरी नहीं है, सिक्स और भी कहीं बन सकता है। सिक्स के लिए क्या चाहिए सर? 3 into 2 होना चाहिए, 3 into 2 मिल गया तो सिक्स बन जाएगा ना। एक थ्री इसके पास भी तो थ्री है ना सर। कितने तीन है इसके पास? थ्री की कितनी पावर है इसके पास? इट हैज टू थ्रीज ना, राइट? अब इस थ्री को अगर मैं टू दे दूं कहीं से ला करके, तो सिक्स बन जाएगा। मैंने एट से निकाले। एट के पास कितने टू अवेलेबल है सर, जल्दी से बोलो। तीन अवेलेबल है। उन तीन में से कोई भी दो उठा के मैंने इन दोनों को दे दिए सर। एक सिक्स तो ये बन गया, और एक इसके साथ बन गया सर। तो दो और सिक्स बन सकते हैं सर। क्या ये समझ में आया सबको? हम्म। ये दीक्षा, फोर नहीं, थ्री नहीं, फोर। एक पावर तो यहाँ बनी, एक पावर यहाँ खुद की पावर है, एक पावर यहाँ बनी, और एक पावर यहाँ बन रही है, तो सिक्स की तो एक्चुअल में फोर पावर अवेलेबल है। लेकिन हमारे मेथड के हिसाब से तो वन आ रहा है। तो कुछ तो गड़बड़ है सर। अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये थी कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करे, जिस भी नंबर की हमने पावर ढूंढी, वो नंबर प्राइम नंबर थे। प्राइम नंबर की खास बात यह है कि प्राइम नंबर अपनी टेबल के अलावा कहीं और आ ही नहीं सकते। लाइक सेवन जो है वो 7, 14, 21 में ही तो आएगा। वो चार में या पांच, 4 into 5 से तो नहीं बन सकता। कोई दो नंबर मिलके सेवन तो बना ही नहीं सकते। सेवन को बनाने के लिए सेवन की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे ही सेम चीज थ्री के लिए, कि कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करके थ्री नहीं बना सकते। वैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 13 भी नहीं बना सकते, फाइव भी नहीं बना सकते, 11 भी नहीं बना सकते। लेकिन सिक्स तो बना सकते हैं सर। सिक्स तो दो अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करके, दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके सिक्स बना सकते हैं। तो सिक्स के लिए ये मेथड वर्क नहीं करेगा, बिकॉज सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्या पहली बात तो ये लॉजिक समझ में आया कि सिक्स में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा? क्या ये भी समझ में आया सबको? ऑल द 14 पीपल, thumbs up if you have understood this, thumbs down or ask doubt if you have not understood this. ये न्यूट्रल लेने वाला नहीं चलेगा यहाँ पे सर, इतनी मेहनत तो करवाऊंगा मैं आप लोगों से कि थम्स अप थम्स डाउन तो करवाऊंगा एटलीस्ट। हम्म।
अभी भी बहुत लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया है। क्या यहाँ तक समझ आया सर क्या बोला मैंने? कि ये फॉर्मूला इस पे वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? बिकॉज सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिक्स को तो किसी दूसरे दो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं बना सकता हूँ, तो उसको काउंट करना अलग से पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेकिन ये मेथड डायरेक्टली सिक्स पे वर्क नहीं कर रहा। लेकिन सिक्स एक्चुअल में क्या है सर? 3 into 2 है ना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं 3 और 2 की पावर पता करके देख लेता हूँ। क्या पता मुझे इससे सिक्स का आइडिया लग जाए। एम आई मेकिंग सेंस? तो मैं सिक्स से चेक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा सर जी, फैक्टोरियल 10 को 2 से चेक करूंगा पहले कि पावर कितनी अवेलेबल हो पाती है। सही किया है सर। 5 + 2 + 1 8 पावर। और अगर मैं 3 से चेक करूँ तो 3 9, 3 कितनी पावर? 4 पावर, राइट। तो 2 की पावर तो 8 अवेलेबल है, एंड 3 की पावर 4 अवेलेबल है। क्या कोई बता पाएगा सिक्स की कितनी पावर अवेलेबल हो पा रही है अपने को? कितनी सिक्स की पावर बन सकती है इन दोनों को यूज करके? डाउट आ रहा होगा। चलो समझा देता हूँ। एक फनी एग्जांपल से समझते हैं भाई साहब। 8 लड़के हैं, बॉयज हैं, एंड देयर आर 4 गर्ल्स, ठीक है। हमें क्या काम करना है? हमें बड़ा पुण्य का काम करना है, हमें इनकी शादी करानी है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीगैमी नहीं चलेगी, ठीक है। एक बंदे की एक ही बंदी से शादी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें क्या कहते हैं, मेक श्योर करना है कि एक लड़के की एक ही लड़की से शादी होगी। एंड एंड हमें पूछा है कि मैक्सिमम कितनी शादियां हम करवा सकते हैं। 8 लड़के और 4 लड़कों को मिला के शादियां करनी है अपने को, और एक बंदे की एक ही बंदी से शादी होनी चाहिए। कोई भी डबल शादी नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम कितनी शादियां पॉसिबल है सर? कहना चाहिए कि 4 ही शादी हो पाएंगी क्योंकि लड़कियां 4 ही है, राइट। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको 2 into 3 करके 6 बनाना है, तो 2 और 3 के पेयर्स चाहिए आपको। इंडिविजुअल पावर मैटर नहीं करती, इनके पेयर्स कितने अवेलेबल होंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे तो 8 है, लेकिन यहाँ पे 4 ही है सर। तो 4 ही पेयर्स बन पाएंगे, बाकी 4 पावर बैठे रह जाएंगी, वो सिंगल रह जाएंगे, बैचलर रह जाएंगे। उनका कुछ भगवानी मालिक होगा। ये बात सबको समझ में आई सर? एवरीबडी, कि अगर 6 की पावर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है सर? 3 और 2 की पावर ढूंढो, और उसमें किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा? हमें मिनिमम पावर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल द 13 गाइस? प्लीज कंफर्म। सर ये 2 into 3 कैसा है, वो एक बार वापस समझाना। 2 की पावर 8 और 3 की पावर 4 तक तो समझ आ गया। हाँ, हमें 6 की पावर देखनी है, राइट। 6 क्या होता है? 2 into 3 होता है ना 6। तो 6 की उतनी ही पावर अवेलेबल होंगी जितनी 2 into 3 के पैर बन पाएंगे। जब भी 2 और 3 मिलेंगे तो एक 6 बनाएंगे ना। यहाँ तक बात समझ आ रही? तो कितने 2 और 3 का पैर बन सकता है, यही अगर पता कर ले हम, तो हमें पता चल जाएगा कि 6 कितनी बार बनेगा। बात समझ आई मेघना? मेघना नहीं पूछा था। हम्म। सबको समझ आई बात? किसी को डाउट अब? ऑल द 13 गाइस, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लीज थम्स अप, कंफर्म। 7 लोगों को समझ में आई। जो 6 लोगों को नहीं आई वो भी बता दीजिए सर। ठीक है, पक्का, परफेक्ट। तो अब ऐसे और क्वेश्चन करते हैं सर। इसको ट्राई कीजिए सर।
नो का आंसर आ गया सर। ओहो। वेल्डन, दीपिक्षा, निवित, निहार, शैली, मेघना, संस्कृति, खत्म। ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी लिस्ट। आस्था, जिया, खुशी, राजवी, रिया। शैली ने आंसर दे दिया, ओके। उर्विता। व्हाट अबाउट यू गाइस, कहाँ फंस रहे हैं हम, बताइए जरा। देखिए, 21 पहली बात तो प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो पहली बात तो इसको चेक करने का फायदा नहीं है। 21 होता है 3 into 7, तो अगर मैं 3 और 7 को चेक करूँ तो मुझे कुछ आइडिया लगेगा शायद। 3 से डिवाइड करता हूँ तो सर 46 टाइम्स आएगा क्या? हाँ। 3 से डिवाइड करता हूँ तो 115 टाइम्स आएगा क्या? 5 टाइम्स आएगा। 1 टाइम्स आएगा। कितनी आई 3 की पावर, जल्दी से बोलो। मुझसे एडिशन करवाओगे या करके रखा है तो बोल दो। 67 आएगा। बिल्कुल सर। अब 7 की पावर चेक करते हैं सर। 20 टाइम्स। 2 टाइम्स। बस। कितना आया सर? ये मैं ऐड कर दूंगा, मत बताओ। 22 आया सर। ठीक है। तो 3 की पावर तो 67 अवेलेबल है। दुल्हे 67 है। बट दुल्हन ओनली 22 है। भाई सब शादियां तो कितनी हो पाएंगी एटलीस्ट? मैक्सिमम शादियां 22 ही हो सकती है सर। क्योंकि 21 की पावर 22 ही बन पाएगा मैक्सिमम। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी, ऑल द 13 गाइस? जिनका आंसर नहीं आया तो उनसे पूछ रहा हूँ। पक्का? ठीक। तो आ, एक और देता हूँ ऐसा, ताकि उम्मीद करूंगा 30 के 30, 23 के 23 लोग आंसर दें। क्या कहते हैं, 13 के 13 लोग आंसर दें। हम्म। फाइंड द पावर ऑफ 22 इन। जैमिन, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। कैसे आज ये अभी लेट कैसे ज्वाइन हो रही है, सेकंड क्लास में कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? फर्स्ट क्लास में कहाँ थे सर? हम्म। तो क्वेश्चन इज पावर ऑफ 22 इन 1007। करिए सर। जैमिन, कुछ पूछा मैंने, प्राइवेटली तो जवाब दे ही सकते हो एटलीस्ट। पहले तो ये बताओ कैसे हो आप, बड़े दिनों बाद दिखे हो तो।
हाँ आई नो दैट भाई, आई नो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट ऑल, पहले से ही। हम्म। तो अभी क्या 7:30 से 9 भी क्लास थी क्या उसमें? एडवांस बैच 9 बजे चलता है, 7:30 चलता है? हम्म। ये कैसे भाई साहब? निवित का आंसर 12 आया, बाकी 3 लोगों का आंसर सीधा 99 आ गया। क्या बात है गाइस, वेल डन। वेल डन जी आप। चलो काफी टाइम बाद आपका भी आंसर देखा बेटा। बिल्कुल। करते कर रहा करो ऐसे क्वेश्चन, देखो कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप आंसर दोगे तो। आंसर नहीं दोगे, मन में रखोगे क्या पता सही हो क्या पता गलत हो, नहीं ऐसे डाउटफुल रहोगे तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। देखो, 2 की पावर अगर मैं चेक करूँ तो 1007, 5 कितना, 503। यस। किसी ने 53 तो नहीं किया था? 2, 25 to 51, 12, 125, 62, 31, 15, 7, 3 और 1। तो 11 कितना आया था सर? इसको ऐड करके बताओ, जल्दी से बोलो, अगर ऐड कर रखा हो तो बोलो। क्यों ऐड नहीं किया था क्या? किया होगा किसी ने तो। 998, ओके। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मुझे पता है ये 2 into 3 से बनता है, इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें 2 की पावर ज्यादा 3 की पावर कम है। सेम थिंग इसमें भी हो रही है, 3 की पावर ज्यादा 7 की पावर कम है। कुछ पैटर्न देख पा रहे हो सर? हम्म। कौन से नंबर की पावर कम आ रही है बताओ? छोटे वाले की या बड़े वाले की? क्या पूछा मैंने? बड़े वाले की पावर इसमें भी कम है, बड़े वाले की पावर इसमें भी कम हो रही है, क्या रीजन है सर? कोई लॉजिक है इस बात का, या फिर सिर्फ कोइंसिडेंस है? सर जी, आप 1 से 10 तक भी गिनती लिखोगे ना, 1 से 10 तक या 1 से 100 तक लिखो मैं, तो भी हमेशा 2 की टेबल में आने वाले नंबर कितने होंगे? 50 होंगे आई गेस। 3 की टेबल में आने वाले नंबर लगभग 33 होंगे। 5 की टेबल में आने वाले नंबर कितने? 20 ही होंगे सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि छोटे नंबर की टेबल में आने वाले नंबर हमेशा ज्यादा होंगे किसी भी इंटरवल के बीच में? चाहे मैं 1 से 1007 तक गिनूं, चाहे 1 से 100 तक गिनूं, 2 की टेबल वाले हमेशा 3 की टेबल वालों से तो ज्यादा ही होने वाले। तो पावर हमेशा 3 की पावर से ज्यादा ही आनी है। वैसे ही 5 की पावर से ज्यादा 3 की पावर आनी है। तो कम पावर हमेशा बड़े नंबर की होने वाली है। जैसे 4 की पावर 20 ही हो पा रहा है, लेकिन 2 की पावर 50 हो पा रहा है, 3 की पावर 33 ही हो पा रहा है। दैट मीन्स, दैट मीन्स हमें अगर पता है कि दिस इज 11 into 2, तो हमें पता है कि 2 की पावर तो ज्यादा ही आएगी, 11 की पावर कम आएगी। और हमारे पैर कितने बनते हैं ये डिपेंड करता है कि मिनिमम कितनी पावर अवेलेबल है। तो छोटी पावर इसी की आने वाली है, तो सर हम इसको क्यों गिन रहे हैं? क्या इसको गिनने की जरूरत भी है हमें, या फिर सिर्फ इसी की पावर गिनने से काम हो जाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आई सर, कि 2 की पावर गिनने की जरूरत ही नहीं है? सीधा 11 से डिवाइड कर दो, एक बचा, 17 एक बार गया।
8 बार गया, बस खत्म। ये आ गया 99 सर। तो 11 की पावर तो 99 अवेलेबल है। टू की पावर कितनी है वो तो पता नहीं, लेकिन 99 से तो ज्यादा ही होगी सर, ये तो कंफर्म है। तो टू की पावर कुछ भी हो सर, छोटी पावर इतनी है तो 99 ही पैर बन पाएंगे 22 के, तो 22 की पावर 99 ही बन पाएगा। बाकी के जो टू है वो सिंगल रह जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई? एवरीबडी, ऑल द 14 गाइस। कि छोटे नंबर को चेक भी मत करो, उसकी पावर ऑब्वियसली बड़ी होने वाली है। हमें बस बड़े नंबर को चेक करना है, ठीक है। हम्म। एक और क्वेश्चन करें सब। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा ये यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हो कंपोजिट नंबर जिसमें 3 इंटू 7, 5 इंटू 11 कुछ बन रहा है, तो बड़े वाले नंबर की पावर चेक कर लो, सीधा काम हो जाता है। अब इसको ट्राई कीजिए सर। जी बी कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एवरीवन में डालो मैसेज, कहाँ दिक्कत है। देखो, गलत सही की टेंशन मत लिया करो, आंसर जब आए ना तो दिया करो एक बार तो। एक्यूरेसी की बात अपन बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस तो करें अच्छे से।
निविद, क्या हुआ भाई साहब? कॉन्फिडेंस नहीं है? डाउट आ रहा है कि डिलीट कर दिया? ऐसे तो नहीं करना होता सर। हाँ, क्रॉस वेरीफाई कर लो, लेकिन जो आंसर दिया उसको डिलीट मत करो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। 78 आ रहा है, ओके। चलिए निविद, आप ही बताइए कैसे किया, थोड़ा सा अनम्यूट करके बोलो यार। डिस्क्राइब करो कैसे किया आपने। सर 4 को 2 into 2 किया तो फिर 80 को 2 से डिवाइड करते गए, तो लास्ट में जो हमको सम करते हुए मिला वो 78 मिला। पर सर हम्म। मेरा कंफ्यूजन था कि अगर 2:78 है तो हमें तो हम्म। 4 के लिए चाहिए। तो अगर हम, मतलब मेरा कंफ्यूजन वही था कि अगर 2:2 करे और उसका पावर हम लगा दे 39, तो सर फोर एस टू हम्म। थर्टीन आना जाएगा। पर वो मैंने सिर्फ एक के लिए ही देखा था, 2:37। हम्म। और वो सेकंड वाले के लिए मैंने नहीं देखा था, तो वो इक्वलाइज हो गया 78 ऐसा। सेकंड वाले के लिए मतलब? मतलब सर जो टू इंटू टू था, हम्म। तो सर वही कंफ्यूजन था कि दोनों के लिए लेना है कि सिर्फ एक के लिए लेना है। अच्छा, चलो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप सही थे। और अभी इन जितने लोगों ने आंसर दिया वो गलत दिया है। चलो समझाता हूँ कैसे। पहली बात तो 4 is 2 into 2, राइट? मतलब 4 खुद 2 का स्क्वायर है सर, राइट? तो हमें 2 के स्क्वायर की पावर देखनी है। मतलब हमें 4 की पावर देखनी है। देखते हैं सर, पहले 2 की पावर पता करनी पड़ेगी हमें। ये लॉजिक तो समझ आ रहा है सर, कि अगर 4 की पावर पता करनी है तो 2 की पावर तो पता करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 से तो डिवाइड कर नहीं सकते। 2 से किया तो ये सबने कर लिया आई गेस। 78 आ गया, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसमें भाई साहब 2 की पावर कितनी अवेलेबल है? 2 की पावर 78 अवेलेबल है। लेकिन हमें किसकी पावर चाहिए? हमें 4 की पावर चाहिए। तो हम क्या, 2 की पावर 78 दो बार थोड़ी ना अवेलेबल है। 4 मतलब तो 2 into 2 हुआ, राइट? या तो मैं कहूँ कि 2 की पावर 78 दोनों दो दो बार अवेलेबल है, तब मैं कह सकता हूँ कि आंसर हमारा 78 आना चाहिए, ताकि ये 4 की पावर 78 बन जाएगा मल्टीप्लाई होके। लेकिन भाई साहब ऐसा तो कहीं नहीं बोला है, हमें तो सॉल्व करके देखा तो 2 की ही पावर 78 अवेलेबल है। 2 की दो बार पावर थोड़ी ना अवेलेबल है। 78 दो बार गिनने से दो बार थोड़ी डबल थोड़ी ना हो जाएगी। पावर तो सेम रहेगी ना, उतनी ही रहेगी। क्या ये बात सबको समझ आई सर? कि 2 की टोटल पावर 78 ही अवेलेबल है। अब पहले 2 के लिए गिनो चाहे दूसरे 2 के लिए, वो 2 अलग अलग नहीं है, वो एक ही 2 है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? हेलो? जो गलतियां हम सबने की। नहीं, डाउट है? डाउट है? मेरे कहने का मतलब समझिए। चलो पहले मैं समझा देता हूँ। 2 की पावर हमने ढूंढी कितनी सर? 78 ढूंढी। 2 की पावर 78 है। इस 2 की पावर 78 को मैं 2 की पावर 39 लिख सकता हूँ क्या? एम आई मेकिंग सेंस? ऐसा हमने कल रिमाइंडर में भी किया था। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं सर? अब इस 2 के स्क्वायर को मैं अंदर 4 लिख दूं, तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया मैंने? क्या आया सर? 4 की पावर 39 आया ना? तो मतलब 4 की पावर मैक्सिमम कितनी अवेलेबल हो सकती है वहां पे? 39 अवेलेबल हो सकती है। 2 की पावर 78 है, हर एक दो दो मिलके क्या बनाएंगे? एक चार बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? दो दो मिले तो एक चार बना। तो 78 2 मिलेंगे तो कितने चार बनेंगे? 39 चार बनेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब कंफर्म कीजिए ऑल द 13 गाइस। हम्म। प्राइम फैक्टराइजेशन में दो नंबर, सेम नंबर दो बार नहीं लिखा जाता। प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम नंबर एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है। हम्म। चलिए,
अब अगर ये समझ में आया है तो चलो उस पे जाने से पहले थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और इसकी जनरेट करते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी और बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्लोली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 89 के फैक्टोरियल के अंदर 9 की पावर ढूंढो सर। अब ट्राई करो इसको, देखते हैं इसमें कौन कर पाता है। ओहो, वेल डन। वेल डन संस्कृति, निवेद, निहार, दीपिक्षा, राजवी, क्या बात है। अभी भी कुछ लोगों का आंसर बाकी है, वो भी ट्राई कर रहे हैं सर। ट्राई करिए, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। वेल डन शैली। देखिए सर, कुछ नहीं है। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर ढूंढ लो, पता चल जाएगा 9 के बारे में भी। 3 से डिवाइड किया 2, 29, 9, 9, 3 और 1। 29 और 9 38 और 3 41 और एक 42, 42 बना के। ठीक है, तो 9 की पावर 42 अवेलेबल है, तो उसको मैं 3 की पावर कितना लिखूं सर? सॉरी, 3 की पावर 42 अवेलेबल है, तो उसको मैं 9 की पावर कितना लिख सकता हूँ? मुझे 3 स्क्वायर की पावर 21 लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स 9 की पावर 21। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो। हम्म। चलिए, अब जल्दी से इसका भी बता दो। 9 इन फैक्टोरियल 93। लेट्स सी इसको।
क्या वैसा? हम्म। बेटा 9 की पावर मैक्सिमम पावर मतलब तो वही पॉइंट वाले में कोई पावर थोड़ी होती है। 22.5 पावर नहीं, ऐसे। या तो 9 होगा तो पूरा होगा, या फिर नहीं होगा। बात समझो। या तो 3 का जोड़ा बनेगा या फिर 3 अकेला रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3। हम्म। आधा नहीं रह पाएगा। 9 आधा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अकेले 3 को हम 9 की पावर कंसिडर नहीं कर सकते जब तक दो 3 मिलके एक 9 नहीं बना लेते। अब इसका लॉजिक समझाता हूँ सर। ऐसा हमने कल भी किया था, तो आपको रेलेवेंट लगेगा थोड़ा सा। 93 है, 3 से डिवाइड किया 31, 3 से डिवाइड किया 10, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। 41 3 40, कितना आ गया? 45 आ गया। मतलब 3 की पावर 45 अवेलेबल है। अब मुझे तो 3 की पावर 2 चाहिए, मतलब मुझे तो 9 की पावर देखनी है, मुझे 3 की पावर 2 बनाना है। किसी को याद है कल अगर हमें ऐसा काम करना होता था, अंदर पावर 2 बनाना होता था, तो हम क्या जुगाड़ करते थे? एक तो हम सीधा पावर अंदर ले लेते थे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जैसे 42 में से 2 हमने सीधा अंदर ले लिया, बाहर 21 निकाल के, क्योंकि 42 2 से डिवाइड होता है। लेकिन जो 45 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन अभी भी हमें पावर 2 अंदर लेनी है, तो अब क्या करें सर? कुछ जुगाड़ किया था उसका पिछली क्लास में। यस। जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है उसको साइड में ले जाओ। एक पावर अगर इसके अंदर कम होती तो हमारा काम हो जाता, तो एक पावर को साइड में रख दो, बाकी पावर को रहने दो। ऐसा कुछ रिमाइंडर में भी किया था हमने, याद आ रहा है? अब अब यहां से तो बन जाएगा ना स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर कितनी पावर तक बन पाएगा? 22 पावर तक बन पाएगा। तो 9 की पावर 22 मैक्सिमम अवेलेबल हो सकती है, उसके अलावा 3 बच जाएगा, लेकिन वो बैचलर रहेगा सर। इसका पैर नहीं बना तो इसको शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा एज अ पैर, इसको कपल नहीं काउंट कर सकते, मतलब ये 9 की पावर नहीं है, ठीक है। 9 की पावर हाफ वैसे लॉजिकली आप कह सकते हो, बट ये अपन जो डील कर रहे हैं दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सर्स इंडाइसिस का खेल अभी नहीं चलता है। यहाँ पर हमारी पावर शुड बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? हेलो। हम्म। तो ऑड पावर हो और उसको आगे बढ़ाना तो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। इसको देखिए, इसमें दिमाग लगाइए। अब इसको कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा इसको।
सो हाउ मेनी ऑफ अस हैड हैज गॉट आंसर्स? वेल्डन, दीपिक्षा, निवित, संस्कृति, मेघना, निहार। आई डोंट नो आंसर सही है नहीं, बट वेल डन, वेल ट्राई। आंसर मेरे ख्याल से सही होना चाहिए वैसे, बट देखते हैं। फाइंड द पावर ऑफ 12 in 100 फैक्टोरियल। और 12 का क्या करें सर? 12 को अगर तोड़ा जाए तो पता चलेगा आपको कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 होता है ये। तो सर जी 3 और 2 का स्क्वायर चाहिए। अब ये 12 की जगह 6 होता तो हम कहते सर जी 2 into 3 चाहिए, तो 2 और 3 के पेयर्स ढूंढने हैं आपको। तो आपको पता ही होता है कि बड़े नंबर की पावर कम आती है, राइट? लेकिन क्या यहाँ पे हम कंफर्म कह सकते हैं कि बड़े नंबर की पावर कम ही आएगी? क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 2 नहीं है, बड़ा नंबर इस 4। तो 4 की पावर कम होगी, 3 की पावर ज्यादा होगी। और 3 और 2 में किसकी पावर ज्यादा होगी? उसमें 2 की पावर ज्यादा होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है सर। तो यहाँ पे रिस्क ना लेते हुए दोनों को निकाल लेना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक को छोड़ के दूसरे को कैलकुलेट कर रहे हैं। हमें पहले 2 से चेक करना है। 50, 25, 12, 6, 3, 1। ये कितना हुआ सर, जल्दी से बोलो। 97। बिल्कुल। अब अगर 3 की पावर देखा जाए तो 33, 11, 3 और 1। ये कितना हुआ सर? ये 48 हो गया सर। तो 2 की पावर तो 97 अवेलेबल है, 3 की पावर 48 अवेलेबल है, ठीक है? अब अब हम्म 2 की पावर 97 का मैं क्या कर सकता हूँ? 2 स्क्वायर बनाने के लिए एक पावर को साइड में हटाना पड़ेगा, 96 से बन जाएगा। तो 2 के स्क्वायर की पावर 48 इंटू 2 की पावर 1। क्या ये सबको समझ में आ गया है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताओ सर। ये रिमाइंडर में भी कर चुके हैं हम, यूनिट डिजिट में भी कर चुके हैं, और आज भी कर रहे हैं। ये सबको पता है ना? एक पावर साइड में ली और बाकी 2 अंदर ले लिया, तो 48 बचा। ठीक। और 3 की पावर 48 है। ये 2 स्क्वायर हमें मिल गया, मतलब 4 की पावर 48 बन चुका है, 3 की पावर 48 बन चुका है, और एक 2 बच गया है। तो इन दोनों की पावर में से अब हमें चेक करना पड़ता है, जिसकी पावर कम होती वो हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली दोनों की पावर बराबर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के टोटल 48 पेयर्स पॉसिबल है आराम से, ठीक है? क्या ये सबको समझ में आया सर? एवरीबडी प्लीज कंफर्म। अब ऐसे एक दो और लपेटते हैं सर, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इसमें भी। इसको करिए सर।
तो कितना आ रहा है सर? 29 आ रहा है, 39 आ रहा है, ये क्या बात, तीन लोगों का आंसर? अरे नहीं यार, ये तो हो जाना चाहिए था सर, ये गलत बात है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। अब 36 को 6 इंटू 6 तो नहीं किया ना? 9 इंटू 4 करना पड़ेगा सर। दो प्राइम लेने पड़ेंगे। हम्म। 6 इंटू 6 के लिए 2 और 3 तो चेक करोगे, तो 9 इंटू 4 बना के करो। तो पहले 2 को चेक कर लेते हैं सर। 120, 60, 30, 15, 7, 3, 1, कितना? 116, 6, 3, 9, 1, 10, 11। 116 अपेक्षा। जी। आ, 3 की पावर देखे तो 120, 40, 13, 4, 1। सही है। हम्म। 53, 57, 58, 58। ठीक है। तो 2 की पावर 116 अवेलेबल है, बट 3 की पावर 58 अवेलेबल है। और मुझे तो 9 और 4 चाहिए, तो 4 बनाने के लिए ये भी आराम से 4 बन जाएगा, 4 की पावर 58। ये बन जाएगा 9 की पावर 29 बन जाएगा, ये तो कर लोगे ना? अब सर जी 4 और 9 अवेलेबल है, और छोटी पावर ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैर 29 ही बन पाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। 39 वालों। चलिए। क्या सबको बात क्लियर है सर? हेलो। हम्म। अब इसमें भी एक चीज ऑब्जर्व करने वाली थी सर। अगर 9 इंटू 4 मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ही बन रहा है, मतलब दोनों की पावर अभी भी सेम है। तो ये दो को चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी वजह से 4 की पावर ज्यादा ही आनी थी 9 की पावर से। तो सिर्फ 9 को चेक करना था, मतलब 3 को चेक करना था, काम हो जाता। ठीक है सर। हम्म। चलिए। अब इतना सर हमने किया है, तो थोड़ा सा उसका यूज भी देख लेते हैं सर। एक और टॉपिक होता है आपके साथ सर जी, ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं उसको। जिसमें बोला जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 50 का फैक्टोरियल। कुछ समझ में आ रहा है कि जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उसका इससे क्या कनेक्शन है? किसी नंबर के एंड में जीरो कितने आते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? किसी नंबर के एंड में कितने जीरो आते हैं, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कौन से नंबर की वजह से पीछे जीरो आता है? कोई बताएगा? नोबडी। नहीं, इतना बेसिक सवाल पूछा है। यस। यस दीपिक्षा, बिल्कुल। जैसे 74300 है, तो इसके पीछे दो जीरो आ रहे हैं। दो जीरो आने का रीजन क्या है? कि 743 इंटू 100 है ये। मतलब 743 इंटू 10 की पावर 2 है ये। मतलब इसके अंदर 10 की दो पावर अवेलेबल है। इसकी वजह से इसके पीछे दो जीरो आ रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जैसे 81000000 होता, इसका क्या मतलब है सर? इसके अंदर 10 की कितनी पावर अवेलेबल है, जल्दी से बताइए। अरे बोलो। 5 पावर अवेलेबल है, तभी 5 जीरो बन पा रहे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोस ढूंढना है कभी भी किसी क्वेश्चन में, उसका मतलब है कि आपको बताना है कि सर जी इसमें 10 की कितनी पावर अवेलेबल है। तो क्या 10 की पावर बता सकते हो सर जी फैक्टोरियल 50 के अंदर कितनी होगी? अभी किए हैं हमने ऐसे क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से कर सकते हो, जल्दी से बताइए। हैं? नहीं दिया बेटा थोड़ा। ये नया टॉपिक नहीं है, ये वही है। 10 की पावर ढूंढनी है फैक्टोरियल 50 के अंदर, जो हमने अब तक करा। ये पावर ऑफ 12, पावर ऑफ 4, पावर ऑफ 21, पावर ऑफ 6, वैसे। हाँ, 5 वालों, थोड़ा सोच लिया करो।
जल्दबाजी बड़ी रहती है, पहले तो 1 बोल दिया मैं, फिर 5 बोल रहे। भाई 10 है, ये प्राइम नंबर थोड़ी है। क्या क्या देखना पड़ेगा 10 के लिए? 2 और 5 देखना पड़ेगा। क्या 2 और 5 दोनों को देखने की जरूरत है, या 5 से काम चल जाएगा सर? ऑब्वियस सी बात है, 5 बड़ा है तो उसकी पावर कम ही होगी। तो 50 को सिर्फ 5 से कर लो सर, चेक कर लो। तो 12 पावर अवेलेबल है 5 की। तो 5 की अगर 12 पावर अवेलेबल है तो 2 की 12 से तो ज्यादा ही होंगी। 12 से ज्यादा ही होंगी तो सर जी 10 के 12 ही पैर्स बन पाएंगे, तो मतलब पीछे 12 ही जीरो आ पाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ऑल द 13 गाइस प्लीज कंफर्म। दीपिक्षा, जिया, खुशी, मेघना, निहार, नितीशा, निवेद, राजवी, रिया, संस्कृति, शैली एंड उर्विता। परफेक्ट गाइस। तो बस यही करना था। तो नंबर ऑफ जीरोस पे अलग से टॉपिक नहीं, जो हमने करा है मैक्सिमम पावर इन अ फैक्टोरियल वही चीज चल रही है। बस लैंग्वेज बदल के पूछ लिया है, ठीक है। जल्दी से इसका बताइए। ट्रेलिंग मतलब वही एट द एंड। निवेद, निहार, संस्कृति, दीपिक्षा, मेघना एंड रचवी। क्या और कोई नहीं है आंसर देने वाला? भाई नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस मतलब एंड एट द एंड कितने जीरो आने वाले हैं, मतलब 10 की कितनी पावर पॉसिबल है। 10 के लिए 2 और 5 चाहिए हमें। 2 और 5 में सर जी 5 की पावर ऑब्वियसली कम होने वाली है, तो उतने ही पैर बन पाएंगे। तो बस 5 को चेक करना है, खत्म क्वेश्चन। 20 टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया सर। 20 + 4 आंसर इज 24। किसी को डाउट इसमें सर? 13 लोगों का इसमें आंसर नहीं आया सर, सीरियसली। ये तो इजी था, सबसे इजी पूरी क्लास में। चलिए, अ, अब ये लास्ट थोड़ी सी एक्सरसाइज आपके लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए इसके बारे में, चारों का आंसर बताइए। 2 मिनट लीजिए, टाइम लीजिए।
तो कितने लोगों का आंसर आया? दो लोग, सीरियसली? कोई बात नहीं, वेल डन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन जब बताऊंगा तो आपको लगेगा ये तो हलवा था। एक एग्जांपल लेते हैं। 12,000 में 130 ऐड करो, बताओ कितना आएगा सर? आंसर बोलो, इसका आंसर तो बोलो जल्दी। यस जी, आई गेस सही कह रहे हो। 12,000 में 130 ऐड करो तो क्या 12,130 आएगा। तो इसके पीछे कितने जीरो थे? थ्री जीरोस थे। लेकिन इसके पीछे वन ही जीरो है। लेकिन ऐड करने पर चार जीरो नहीं आ रहे सर, ऐड करने पर वन ही जीरो आ रहा है। इसका मतलब समझे गए आप? क्या मतलब है इस बात का? कि जो दो नंबर ऐड कर रहे हैं जिसमें जिसके अंदर कम जीरो होंगे, फाइनल आंसर में भी उतने ही जीरो होंगे सर। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो अगर इसमें कितने जीरो आ रहे, 30 के अंदर कितने आ रहे सर? सेवन आ रहे। 40 के अंदर कितने आ रहे सर? नाइन आ रहे। तो दोनों को ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसके अंदर सेवन जीरो ही हो पाएंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? हेलो? हम्म। अब इसी लॉजिक को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 30 के अंदर 10 की पावर 7 अवेलेबल है, और उसके अलावा कुछ और होगा, उसको मैंने एक्स बोल दिया। इसके अंदर 10 की पावर 9 अवेलेबल है, उसके अलावा कुछ होगा, उसको मैंने वाई बोल दिया। बताओ इसमें मैं मैक्सिमम 10 की कितनी पावर कॉमन ले सकता हूँ, बताओ। तो सर जी 10 की पावर 7 ही तो कॉमन ले पाऊंगा। अंदर कुछ ना कुछ बच जाएगा, 10 की पावर 2 अंदर ही रह जाएगा। सेवन ही कॉमन आ पाएगा, मतलब पीछे सेवन ही जीरो आ पाएंगे। सेवन तो बेटा सॉल्व कर लो ना। 7 और 9 कैसे? अरे अभी तो बताया था। 30 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस मतलब 10 की पावर देखनी है। 10 की पावर देखने के लिए किसको चेक करें? 2 इंटू 5। तो 2 की पावर तो ज्यादा होती, 5 की पावर कम होती, तो 5 की पावर सीधा चेक करो। हाँ समझ गए? ऐसे 6 + 1 7। तो 8 लोगों ने पर्सनल मैसेज किया सर। ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, जितना कॉन्फिडेंस था चला गया। अरे, अरे कुछ नहीं। 16 and 63। लेट्स सी। 5 लोगों ने क्या क्या आंसर दिया भाई, डायरेक्टली बोल देते हैं। प्राइवेट सीट ऑफ हो गई है क्या? मतलब एवरीवन वाला ऑफ हो गया है क्या गलती से? ऑन तो है। वेल डन रिया। लेट्स सी। कुछ तो गड़बड़ करिए। मैं कंफ्यूजन, हैव कंफ्यूजन इन ए एंड बी बट इन सी। परफेक्ट। निरीक्षा। और किसका डाउट है? ठीक है, सबके मैसेज देख लिए मैंने। हाँ। तो यहां तक अब कितने लोगों को समझ में आया सर? कि 30 फैक्टोरियल + 40 फैक्टोरियल, एक तो मैं 10 की पावर 7 कॉमन ले लूँ, उससे भी मुझे पता चलता है कि 10 की मैक्सिमम पावर 7 कॉमन आ सकती है, तो 7 शुड बी आवर आंसर। दूसरा, इस लॉजिक से भी लगा लो कि इसके अंदर 3 जीरो, इसके अंदर 1 जीरो, तो ऐड करने पर वन ही जीरो आ सकता है। अगर इसके अंदर 7 और इसके अंदर 9 है तो 7 ही आ पाएंगे। ठीक है। अब बताइए, कंफर्म करिए सर, क्या ये सबको क्लियर है? ताकि अपन क्लास को जल्दी एंड कर पाए। आई नो यू आर वेटिंग, बट इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज कंफर्म फास्ट। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा सर? 1200 में से 130 माइनस भी करते तो सर जी आंसर 5 डिजिट में आता, जिसमें पीछे एक ही जीरो होता। मतलब 7 डिजिट का है, ये 9 डिजिट का है। 9 जीरो से इसमें 7 जीरो से माइनस करोगे तब भी 7 जीरो तो बचेंगे। ठीक है। और माइनस होता है यहाँ पे, तब भी यहाँ पे इस लॉजिक से भी क्या होता सर? 10 की पावर 7 ही कॉमन आ पाता। ठीक है। अब इसको देखो सर, अगर मैं 5,000 को 200 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा सर? सॉरी, 300 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा सर? क्या मैं कह सकता हूँ 15, तीन 5 जीरो आएंगे? मतलब अगर इसके पीछे 3 जीरो है, इसके पीछे 2 जीरो है, तो मल्टीप्लाई करने पर 5 जीरो हो जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ जीरोस गेट्स एडेड व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। तो 7 + 9 16 जीरोस आएंगे।
थर्ड वाले के, ये सी वाले के अंदर, ये बी नहीं सी है। ठीक है। और सिमिलरली चौथे वाले के अंदर तीसरे वाले का लॉजिक इससे भी समझ सकते हो कि 10 की पावर 7 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 16 बना देगा, 16 जीरोज आएंगे। और वैसे ही लास्ट में डिवाइड को भी समझ सकते हो कि 10 की पावर 9 में 10 की पावर 7 को डिवाइड करोगे तो 10 की पावर 2 ही बचेगा। तो लास्ट वाले का आंसर विल बी 2। अब बताइए, क्या ये 13 के 13 लोगों को समझ में आया? सब कुछ क्लियर हुआ? क्या ये टॉपिक रेलेवेंट था, हमें समझ आया, यूजफुल लगा? हम्म। यही पर्पस था सर स्टार्टिंग से। आई होप पूरा हुआ होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद। कल के मॉक के लिए ऑल द बेस्ट। हम्म। वेलकम।